दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 4 का टॉपिक वर्सिमिलिटेड। वर्सिमिलिटेड जैसा कि हमें टॉपिक दिखाई दे रहा है और इसको हिंदी में कहते हैं सत्याभास या कह लीजिए सत्य का आभास। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं विद एग्जाम्पल। देखिए, सत्य का आभास मतलब कोई भी प्ले, कोई भी ड्रामा जो स्टेज पर डिस्प्ले किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर ऑडियंस को उसमें सत्य का आभास होना चाहिए, रियलिटी शो होनी चाहिए। चलो पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हैं क्या होता है ये। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आपको उदाहरण से समझाएंगे। देखिए, द वर्ड वर्सिमिलिटेड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्सिमिलिटिडो। जो वर्ड वर्सिमिलिटेड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्सिमिलिटेड वर्ड से लिया गया है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्सिमिलिटेड इज द क्वालिटी ऑफ रिजेंबलिंग रियलिटी। ठीक है, तो देखिए इस तरह हम समझ लेंगे। तो एक्चुअल मीन्स वास्तविक, मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ वर्सिमिलिटेड। वर्सिमिलिटेड का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, इज मीन्स होता है या है, क्वालिटी मीन्स गुड ऑफ, रिजेंबलिंग मीन्स प्रतीत होना या दिखाई पड़ना या समझ में आना, रियलिटी वास्तविकता का गुण, रियलिटी रिजेंबल होनी चाहिए, उसमें प्रतीत होनी चाहिए, रियलिटी प्रतीत होनी चाहिए, रियलिटी प्रतीत होने का गुण उसमें होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आर्टिफिशियलिटी शो हो। कि देखो और थोड़ा सा समझते हैं तब हम उदाहरण देंगे आपको। वर्सिमिलिटेड इज द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ इन ए लिटरेरी वर्क, ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो वर्सिमिलिटेड इज द अपीयरेंस प्रकटीकरण, रियलिटी मीन्स वास्तविकता का, एंड ट्रुथ मीन्स सच्चाई का। सच्चाई और वास्तविकता का प्रकटीकरण होना चाहिए, मतलब सच्चाई और रियलिटी उसमें दिखाई देनी चाहिए, रिजेंबल होनी चाहिए इन द लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क में, ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन की सच्चाई। अब जैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं दो ये मीनिंग, इसका वर्सिमिलेशन का ये मीनिंग है, ये मान लीजिए आप, क्वालिटी ऑफ रिजेंबलिंग रियलिटी या कह लीजिए अपीयरेंस ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ इन द लिटरेरी वर्क, ट्रुथ ऑफ लाइफ। अब देखिए, आप कहने का तात्पर्य यदि कोई ड्रामा स्टेज पर डिस्प्ले किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वहाँ श्रोता जो है, ऑडियंस हैं, उनको क्या होनी चाहिए? रियलिटी आनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आर्टिफिशियलिटी समझ में आ रही है। आपने देखा होगा, देखो रामायण देखी होगी आपने, तो आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी होगी, उस रामायण को देखना और भी रामायण बनी हुई हैं, चैनल्स पर आती हैं, तो आप उनको देखना। आपको रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें आप खो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ रियल है, अकॉर्डिंग टू द सीन इंसिडेंट आपके आंखों में आंसू चलेंगे। ये ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन की सच्चाई है, जो भी है। तो ऐसा ही ये वर्सिमिलिटेड होता है कि जो भी प्ले है, जो भी ड्रामा है, स्टेज पर जब किया जाता है, देखो, तो उसमें हमें क्या झलकनी चाहिए? वास्तविकता झलकनी चाहिए, रियलिटी। बहुत सारी और भी ड्रामाज आप देखते होंगे, तो वहाँ भी जहाँ हमें रियलिटी शो नहीं होगी, जब तक श्रोता खो न जाए, जब तक रीडर्स या कह लीजिए ऑडियंस उस ड्रामे के इंसिडेंट में या ड्रामा जो शो किया जा रहा है उसमें खो न जाए, उसे रियलिटी शो ना आए, तब तक क्या है, वो एक सही नहीं है। ये मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो देखिए, वर्सिमिलिटेड इज ट्रीटेड, आगे चलेंगे यहाँ से। वर्सिमिलिटेड इज ट्रीटेड एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ नियोक्लासिसिज्म which indicates that anything that is being played on the stage would be accepted as a actual event by the audience
जस्ट लाइक एनीथिंग हैपनिंग इन रियल लाइफ। अब देखिए यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा। वेरसिमिलिटेड इज ट्रीटेड, वेरसिमिलिटेड को ट्रीटेड किया जाता है एज मीन्स के रूप में, डॉक्ट्रिन एक सिद्धांत के रूप में, डॉक्ट्रिन होता है सिद्धांत के रूप में, ऑफ नियोक्लासिज्म, नियोक्लासिज्म के सिद्धांत के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार में लाया जाता है, विच इंडिकेट्स जो इंडिकेट करता है दैट के एनीथिंग कोई भी चीज़, दैट मीन्स जो इज बीइंग प्लेड प्ले की जा रही है ऑन द स्टेज, स्टेज पर, वुड बी एक्सेप्टेड उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एज ए एक्चुअल इवेंट एक वास्तविक घटना के रूप में, बाय द ऑडियंस ऑडियंस के द्वारा, मतलब जो भी स्टेज पर दिखाया जा रहा है वो ऑडियंस के द्वारा बिल्कुल एक्चुअल इवेंट वास्तविक घटना प्रतीत होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये जब आपने कोई फिल्म देखी होगी या कोई ड्रामा देखते होंगे या आप सीरियल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप इतने खो जाते हो उसकी रियलिटी में कि आप उसी इंसिडेंट जैसा लगता है बिल्कुल एक्चुअल इवेंट है, वास्तविक इवेंट है, और उसी इवेंट के अकॉर्डिंग आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, इमोशनल हो जाते हो, रोते भी हो। जस्ट लाइक एनीथिंग कोई भी चीज़ हैपनिंग घटित होती है इन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन इट कम्स टू ड्रामा, जब इट कम से आता है टू ड्रामा, ड्रामा में, नोवेल्स में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये आवश्यक है टू हैव क्रेडिबल करेक्टर्स एंड सिचुएशंस। व्हेन इट कम्स टू ड्रामा एंड नोवेल्स, जब यह ड्रामा और नोवेल्स के अंदर आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्रेडिबल करेक्टर्स, तो क्रेडिबल करेक्टर्स की और सिचुएशंस की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत आवश्यक होता है टू हैव होना या रखना क्रेडिबल करेक्टर्स। क्रेडिबल करेक्टर्स का मतलब विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड सिचुएशंस और स्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस हैं वो भी वैसी होनी चाहिए। भाई देखिए आप किसी भी हीरो को या हीरोइन को आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते होंगे तो आपने उसके कैरेक्टर को, पिछली मूवीज़ को जो एडिटर है उसने देखा है, तभी तो कहते हैं अरे उस हीरोइन को इस फिल्म में लाइएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और उनकी मूवीज़ बहुत उठती हैं। मतलब तो कैरेक्टर्स और सिचुएशंस कैसे होने चाहिए, क्रेडिबल। इट इज़ इम्पोर्टेंट, आगे चलेंगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड एक्सट्रीम फ्लॉज एंड वर्च्यूज इन कैरेक्टर्स एज वेल एज एब्रप्ट कैरेक्टर चेंज। अब देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है टू अवॉइड बचना एक्सट्रीम फ्लॉज, अत्यधिक जो फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं उनसे बचना, वर्च्यूज गुणों से इन द कैरेक्टर्स के अंदर जो वर्च्यूज होते हैं, फ्लॉज होते हैं एक्सट्रीम, उनको अवॉइड करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। एज वेल एज और एब्रप्ट का मतलब होता है रूखा या अमैत्रीपूर्ण, सही न होना, यहाँ से देखो अमैत्रीपूर्ण या रूखा होना, कैरेक्टर चेंज, ठीक है। तो और क्या होना, एज वेल एज और एरप्टेड कैरेक्टर चेंज, जो एरप्ट कैरेक्टर्स होते हैं उनका चेंजेस होना भी आवश्यक होता है। आगे चलेंगे। एरिस्टोटल, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि एरिस्टोटल, देखिए यहाँ पहले इसको समझ लीजिए। एरिस्टोटल बिलीव्स दैट वेरसिमिलिटेड रिक्वायर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस। एरिस्टोटल इस चीज़ को मानते हैं कि वेरसिमिलिटेड में, ठीक है, ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं दैट के वेरसिमिलिटेड रिक्वायर्स, वेरसिमिलिटेड को रिक्वायर्स होती है किसकी, यूनिटीज ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस। एक्शन, टाइम एंड प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन की मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर मीन्स के लिए,
इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, एन इल्यूजन एक भ्रम ऑफ रियलिटी। रियलिटी द ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ग्रीक ड्रामेटिस्ट्स ऑब्जर्व्ड द थ्री यूनिटीज इन देयर प्लेस। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया कि अरिस्टोटल का ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था कि वर्सिमिलिटेट्स के लिए यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ द रियलिटी, और रियलिटी के इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए द ग्रीक ड्रामेटिस्ट जो हैं, उन्होंने, ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने ऑब्जर्व किया किसको? थ्री यूनिटीज इन देयर प्लेस, अपने प्लेस में इन्हीं थ्री यूनिटीज को ऑब्जर्व भी किया था। कौन सी थ्री यूनिटीज को? एक्शन, टाइम एंड प्लेस, ये वाली, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे, देखो टाइप्स ऑफ वेरसिमिलिटेट। वेरसिमिलिटेट के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरसिमिलिटेट। वेरसिमिलिटेट के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कल्चरल वेरसिमिलिटेट, कल्चरल वेरसिमिलिट्यूड। तो कल्चरल वेरसिमिलिट्यूड क्या होता है? कल्चरल, सांस्कृतिक। तो कल्चरल वेरसिमिलिट्यूड इज द plausibility or possibility of a work of fiction within a cultural and historical context of real world, ठीक है। तो कल्चरल वेरसिमिलिट्यूड का मतलब होता है इज द प्लॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी से ही इसका सेंस है, पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्क ऑफ फिक्शन। क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है ए वर्क ऑफ फिक्शन विद इन मीन्स के साथ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ ऑफ रियल वर्ल्ड, वास्तविक वर्ल्ड के, सांसारिक जो होता है वास्तविक वर्ल्ड, एक अपना एक ड्रामा में एक अपना वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है, अपना एक एरिया क्रिएट किया जाता है। जैसे हम ड्रामा मान के चलिए, आप रियल लाइफ में कुछ भी हैं, लेकिन आपको किसी प्ले में कोई रोल दिया जा रहा है, तो आप वहाँ जो रोल दिया जा रहा है, आप उस रोल में, उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में खो जाइए। ये मान लीजिए आप कि आप वही हैं जो कुछ हैं उस समय, ठीक है। तो रियल, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती तो वो फिक्शन है। फिक्शन क्या होती है? एक स्टोरी विच इज इमेजिन्ड, कहानी जो कल्पना, जो इमेजिन्ड की जाती है, कल्पना से लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो उसका जो वो होना चाहिए, कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ऑफ रियल वर्ल्ड। जैसे आप देखेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल एनी नोबल दैट फेथफुली, एनी नोबल कोई भी उपन्यास, दैट जो फेथफुली पोर्ट्रेट्स मीन्स देता है या वर्णन करता है द रियल वर्ल्ड, एक वास्तविक वर्ल्ड का, रिगार्डलेस ऑफ टाइम पीरियड और लोकेशन, इज सेड टू हैव कल्चरल वेरसिमिलिटी, ठीक है। अब इसको समझेंगे, देखेंगे। तो एनी नोवेल, कोई भी उपन्यास, एनी नोवेल कोई भी उपन्यास दैट फेथफुली पोर्ट्रेट, कोई भी उपन्यास जो फेथफुली वर्णन करता है किसका? रियल वर्ल्ड का, ठीक है, एक वास्तविक संसार का, रिगार्डलेस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लोकेशन। रिगार्डलेस का मतलब होता है किसी की परवाह न करते हुए, ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लोकेशन, टाइम पीरियड और लोकेशन की परवाह न करते हुए वह रियल वर्ल्ड का वर्णन करता है, ठीक है। इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है, हैव ए कल्चरल वेरसिमिलिटी।
तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, एक वेरसिमिलिटेड कल्चरल वेरसिमिलिटेड है, ये कह लीजिए, ठीक है। कोई भी नोबल जो क्या करता है, फेथफुली पोर्ट्रेट्स द रियल वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लोकेशन, उसे क्या कहते हैं, कल्चरल वेरसिमिलिटेड कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है जेनरिक वेरसिमिलिटेड। ओवरऑल समग्र रूप से अगर देखा जाए, प्लॉसिबिलिटी वही प्रोबेबल से है, संभावना से, ऑफ वर्क ऑफ फिक्शन, समग्र रूप से ओवरऑल प्लॉसिबिलिटीज ऑफ वर्क ऑफ फिक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन जेनरिक इज नोन एज जेनरिक वेरसिमिलिटेड। जो यहाँ पर ये जेनरिक है ना, ये के बनी है, यहाँ पर सी होनी चाहिए, गलती से लिख गया है ये जल्दी में, ये जेनरिक, ठीक है। तो ओवरऑल प्लॉसिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, संभावना को, वर्क ऑफ फिक्शन, किसी भी वर्क ऑफ फिक्शन को, इन द कॉन्टेक्स्ट, किसी भी संदर्भ में, प्रसंग में, ऑफ इट्स ओन जेनरे, इसके अपने किसी भी जेनरे का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी भी जेनरे का मतलब जैसे आप कह लीजिए जनरेशन से बना है। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी जेनरे हैं, जैसे प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, ड्रामा, ये सभी क्या है, फिक्शन, सभी क्या है, लिटरेचर की जेनरे हैं, ठीक है। तो जेनरे इज नोन एज जेनरिक वेरसिमिलिटेड, इज नोन से जाना जाता है, एज मीन्स के रूप में, जेनरिक वेरसिमिलिटेड के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, ए फैंटास्टी नोवेल दैट पोर्ट्रेट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड विद इंटरनल कंसिस्टेंसी इज सेड टू हैव जेनरिक वेरसिमिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझेंगे, जिस तरह से हमने कल्चरल वेरसिमिलिटेड समझा, ऐसे ही इसको समझ जाएंगे जेनरिक को क्या होता है। ए फैंटेसी होता है काल्पनिक, वास्तविकता से दूर, ठीक है। नोबल, कोई भी काल्पनिक नोबल, दैट जो पोर्ट्रेट्स मीन्स वर्णन करता है या चित्रण करता है, वर्णन करता है, एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी काल्पनिक वर्ल्ड का, इन इंटरनल कंसिस्टेंसी, आंतरिक कंसिस्टेंसी के साथ, या कह लीजिए कंसिस्टेंसी को कहेंगे सामंजस्य, एक आंतरिक कंसिस्टेंसी, आंतरिक सामंजस्य के साथ, इज सेड, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये रखता है, हैव मीन्स रखता है, जेनरिक वेरसिमिलिटेड रखता है, समझ में आया। एक कोई भी काल्पनिक उपन्यास जो क्या करता है, इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करता है, और उसमें क्या होते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती हैं, तो उसके बारे में इज सेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू हैव जेनरिक वेरसिमिलिटेड, ठीक है। और इधर क्या था, यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात हो रही है, एन इमेजिनरी वर्ल्ड विद, और यहाँ पे क्या क्या हो रही है, रियल वर्ल्ड, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। कल्चरल में रियल वर्ल्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है। जो कल्पना से कोई भी वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है, और जो रियल लाइफ में जो होता है वो दिखाया जाता है, वो रियल वर्ल्ड हो गया, ठीक है। जैसे वास्तविकता जो किसी की दिखाई जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नो मैटर हाउ outlandish the world of your story is, it should feel real to the reader, ये नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नो मैटर, कोई बात नहीं है, हाउ आउटलैंडिश, कितनी भी आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र या अजीबोगरीब,
आउटलैंडिश, ठीक है, कितनी भी विचित्र या कितनी भी अजीबोगरीब, द वर्ल्ड ऑफ योर स्टोरी, तुम्हारी स्टोरी का वर्ल्ड है, इज मीन्स है, इट शुड फील, इट शुड फील, फील मीन्स अनुभव होना चाहिए, रियल मीन्स वास्तविकता का, टू द रीडर मीन्स पाठक को। मतलब दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं तो इमेजिनरी की तो बात यहाँ हो ही रही है, लेकिन इमेजिनेशन में जो आप वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं ड्रामा में या नोवेल में, तो वो वर्ल्ड आपका कितना भी आउटलैंडिश क्यों ना हो, हाउ आउटलैंडिश, कितना भी आउटलैंडिश क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्टोरी में, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ योर स्टोरी, तो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फील रियल टू द रीडर, रीडर को कैसा, रियल फील होना चाहिए। तो वर्सिमिलेटेड क्या होता है कि जो भी ड्रामा हमारा दिखाया जा रहा है या पाठक पढ़ रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी स्टोरी को, किसी नोवेल को, किसी ड्रामा को पढ़ रहे होते हैं और बिल्कुल उसके वर्ल्ड में, उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड हो या रियल वर्ल्ड हो, उसमें हम खो जाते हैं और एकदम उसी के अकॉर्डिंग अपने हाव भाव एक्सप्रेशन हमारे हो जाते हैं। और जैसे टीवी सीरियल्स पर हम बहुत सारे शोज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो क्या है, वर्सिमिलेटेड का मतलब होता है कि पाठक को सत्य आभास होना चाहिए, सत्य का आभास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।